नमस्कार। मेरे बैंक लोन मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन कैसे लें इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ सकें। सबसे पहले कुछ खास काम नहीं है, गूगल में हमें एचडीएफसी पर्सनल लोन अप्लाई लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं एचडीएफसी पर्सनल लोन अप्लाई। जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा यूआरएल आया है एचडीएफसी बैंक का। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग सेकंड पे भी क्लिक कर लेते हैं, देख रहे हैं किसमें क्या आता है। ओके, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि पर्सनल लोन के लिए एचडीएफसी का ये पेज है, एचडीएफसी पर्सनल बोरो पॉपुलर लोन्स पर्सनल लोन। और यहाँ पे आपको एचडीएफसी पर्सनल लोन के बारे में सारी जानकारी दिख जाएगी। जैसे कि यहाँ पर ईएमआई पर लोन कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि आप यहाँ से चेक कर रहे हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरा, अगर मैं सपोज यहाँ 5 लाख का लोन 5 साल के लिए लूँगा 10.5% पे, तो मेरा कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर मंथ ईएमआई कितना जाएगा। इस आधार पे आप यहाँ पे आसानी से कितना ईएमआई दे सकते हैं, उस आधार पर कितने साल के लिए आप ईएमआई लें, कितने साल के लिए पर्सनल लोन लें, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और आप कितना रुपया लेना चाहते हैं, वो सभी का जानकारी आपको यहाँ से। मैं थोड़ी बात पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है, आपको ध्यान रखिएगा कि पर्सनल लोन लेने के लिए खासकर यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको किसी न किसी कंपनी में जॉब करना होगा, यानी कि आपके पास नौकरी होना चाहिए या अपना बिजनेस भी होना चाहिए। उम्र का जहां तक संबंध है तो 21 साल से 60 साल की उम्र होनी चाहिए। इंडिविजुअल हु हैव हैड अ जॉब फॉर एटलीस्ट 2 years विद अ मिनिमम ऑफ 1 year विद अ करंट एम्प्लॉय, अर्थात कि 2 साल का तो आपको जॉब का होना ही चाहिए एक्सपीरियंस। साथ में आप तत्काल जिस कंपनी में है ना, उसमें आपको कम से कम 1 साल तक तो रहना चाहिए। और यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आपका मिनिमम सैलरी 25,000 तो होना ही चाहिए। तो 25,000 सैलरी होना चाहिए। उसके बाद आपकी जो उम्र वगैरह ये सब थोड़ी मोड़ी जानकारी दे दिया है। तो अगर आप समझ लें कि अगर 25,000 आप कमा रहे हैं पर मंथ, तो आप यहाँ से लोन बिल्कुल ले सकते हैं। 2 चीज़ होता है कि एक तो है कि मेरा एचडीएफसी में सैलरी अकाउंट है, या मेरा अकाउंट पहले से एचडीएफसी में है, या फिर मेरा अकाउंट तो अदर बैंक में है परंतु मुझे एचडीएफसी बैंक से ही पर्सनल लोन चाहिए। तो ये 2 बातें हैं। आपका अगर अकाउंट है ना, और आप क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का और अकाउंट भी एचडीएफसी में, तो आपको बहुत सारे ऑफर मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे ऑफर रहते हैं जंबो लोन का या फिर लोन प्री अप्रूव्ड लोन का, वहां से आपको तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे जैसे कुछ और जानकारी है, जैसे कि सिविल स्कोर, हम सभी जानते हैं कि सिविल स्कोर कम से कम 750 से ज़्यादा होना चाहिए, ये ऐसा बोलता है। कुछ इनकम होना चाहिए, अगर आपका क्रेडिट कार्ड बिल है तो आप बिल को सही से समय पर चुका रहे हों, इस तरह की बातें हैं। और ये करीब करीब सभी नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि हम सभी के पास जनरली होता है। इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की जहाँ तक बात करें तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रैक इंटरेस्ट रेट सैलरी के लिए 11% से 21% तक जा सकता है, और डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका सिविल स्कोर कितना है। तो मिनिमम 11% और मैक्सिमम 21% तक जाएगा। प्रोसेसिंग फ़ी मतलब कि जब भी आप लोन लेते हैं ना, तो बैंक कुछ ना कुछ, या फिर कोई भी लोन देने वाली कंपनी है, कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग फीस लेती है। तो ये है अप टू 4,999, 4,999 तक जा सकता है। वो डिपेंड करता है आप कितना लोन ले रहे हैं, हो सकता है कि 1,000 लगे, 2,000 लगे, अधिकतम 4,999। यहाँ दिया हुआ है चार्जेस पोस्ट लोन डिसबर्समेंट, मतलब कि कितना पे कितना रुपया कटता है। तो यहाँ पे से आप जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं। बोलिएगा तो मैं पढ़ देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। कि जैसे कि ओवरड्यू ईएमआई इंटरेस्ट है 2% पर मंथ ऑन ईएमआई प्रिंसिपल ओवरड्यू, मतलब कि अगर आप इस मंथ अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो जितना लोन बचा हुआ है उसका 2% पर मंथ आपको देना होगा। 1 लाख है, आपने 80,000 तक चुका दिया, अब 20,000 का 2% फिर आपको एक्स्ट्रा ऐड होता जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हर चुकौती अवधि मतलब ईएमआई के डेट पर आप अपना लोन चुका दें। रीपेमेंट मोड चेंजेस चार्जेस तो 500 रुपया है। ईएमआई पेमेंट रिटर्न चार्जेस 450 रुपये है। इसी तरह के कुछ चार्जेस है जो कि आप यहाँ से बिल्कुल पता लगा सकते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड पैन कार्ड है, तो आप बिल्कुल आसानी से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में कॉपी ऑफ पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड काम बन जाता है। आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होगा। आप अगर इस एचडीएफसी का है तो 3 महीने का एचडीएफसी के बैंक का दे दें, किसी अन्य बैंक का है तो 3 महीने का मांगेगा। 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप ये लेता है।
कि भाई दो लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप 2 महीने का, या फिर आप फॉर्म 16 भी जमा कर सकते। यही सब थोड़ी बहुत जानकारी है इसका एचडीएफसी का, और कोई खास नहीं है। अब कहाँ से लोन लें इसके बारे में हम लोग पता कर सकते हैं कि लोन हम लोग को कैसे मिलेगा। फीचर्स में है, फीचर्स में यहाँ जाएंगे तो आपको पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन, इस पर हम लोग को क्लिक कर देना है, ऑनलाइन पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, जैसे कि मैं अपना डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल देना है आपको, और यहाँ पर गेट ओटीपी पे कीजिएगा तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। यहाँ पे फिर से मोबाइल नंबर मांग रहा है तो हम लोग फिर से डाल देते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपको टिक मत करना है कि आई ऑथराइज एचडीएफसी बैंक एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव टू कॉल, एसएमएस और कम्युनिकेट वाया व्हाट्सएप, या किसी भी जरिए वो आपको कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए बात कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करना है हमें। यहाँ देखिए 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड हैज बीन सेंड टू मोबाइल नंबर, तो हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ मेरा 2 बैंक अकाउंट चल रहा है, एक करंट अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है, तो हम लोग सेविंग अकाउंट पे ही कंटिन्यू कर देना है। आपका अगर बैंक है इसमें तो आपका कोई भी अकाउंट दिख सकता है, आप उस पर चेक मार्क करके या टिक करके कंटिन्यू पे बटन दबा दीजिए। यहाँ पे साफ नाम आ रहा है नितिन, लास्ट नेम, सिटी ऑफ रेजिडेंस, चूंकि एचडीएफसी के पास मेरा सारा डॉक्यूमेंट है अवेलेबल। ठीक है, रेसिडेंट टाइप आप लिख दीजिए कि नहीं मैं ओन बाय पेरेंट्स। एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखना है तो हाँ सैलरीड। इंडस्ट्री टाइप आपको लिख देना है कि जैसे आप किस तरह का काम करते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, इंश्योरेंस हैं, मीडिया में हैं, तो आप उस आधार पे अपना कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, लाइक एजुकेशन। एम्प्लॉयर नेम में आप अपना नाम डाल सकते हैं। ठीक है, मंथली टेक होम सैलरी, तो आपको कितना मंथ में सैलरी आ रहा है, तो आपको इनकम डिटेल अपना देना होगा। आप यहाँ पर अपना इनकम डिटेल दे सकते हैं पर मंथ, जैसे कि अगर आप 50,000 ले रहे हैं या 25,000 ही आपको आ रहा है, 25,000 आप डाल दो। एग्जिस्टिंग मंथली ईएमआई, अगर आपने पहले भी लोन लिए रखा है और कितने पर मंथ का ईएमआई, कोई भी हो सकता है, आप कार लोन ले सकते हैं, बाइक लोन ले सकते हैं, किसी तरह का लोन है, तो अगर हाँ आपका सपोज 5,000 आप हर मंथ दे रहे हैं तो 5,000 यहाँ डाल दीजिए। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी क्रेडिटेड टू एचडीएफसी बैंक चेक लोन एलिजिबल। एक ईमेल आईडी देना है जो कि कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास कंपनी का एक ईमेल आईडी मिला होगा, तो मैं लिख देता हूँ कुछ भी। यहाँ पर दिया यू आर एलिजिबल फॉर ए पर्सनल लोन अप टू 80,000, लोन अमाउंट 80,000, टेन्यूर 5 साल का, मंथली ईएमआई आपको 1935 रुपये जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से, मैंने बोला था कि 11 से 21 होता है, तो यहाँ पर आपको 15.75% पर एनम मिल रहा है। टोटल रिपेमेंट करना होगा आपको 1,16,000। लोन प्रोसेसिंग चार्ज भी लिया जा रहा है 3,499 रुपये, और यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एचडीएफसी में अगर आपका खाता है तो लोन लेना वहाँ ज़्यादा आसान है, क्योंकि प्री अप्रूव्ड लोन का बहुत ऑफर मिलता है। तो वो आप नेट बैंकिंग में जैसे जाएंगे ना, तो लोन के ऑफर में आपको सेक्शन में वो सब चीज़ दिख जाएगी। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।